मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए भगवान के हेतु की अनुकंपा से हम सभी लोग मुंबापुरी, जो धर्म प्रधान भारत देश है, देश की आर्थिक राजधानी मुंबापुरी कहलाती है। इस मुंबापुरी में प्रेमपुरी संस्थान में हम सभी लोग वर्षों से वेदांत की कथा और भी भागवत आदि अन्य कथाओं को श्रवण करते रहते हैं। इस मुंबापुरी को लोग, मुंबई को मोहमयी नगरी कहते हैं। तो सुनाम धन्य कलप इसको लगाने वाले प्रेमपुरी जी महाराज की कृपा से यहाँ पर अनवरत ज्ञान गंगा उपासना और निष्काम कर्म, तो त्रिवेणी का प्रवाह चलता रहता है। जिस प्रवाह में देश विदेश के अनेकों संत महापुरुष, विद्वान, पंडित अपने वचनामृत के द्वारा आपके जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। आप लोगों का भाग्य है जो आप यहाँ पर बैठकर नित्य प्रति स्वाध्याय, प्रवचन, भागवत आदि कथा के श्रवण का लाभ उठाते हैं। हमारे श्री प्रेमपुरी के जो स्थापक गिरीश भाई एवं प्रकाश भाई मेहता, उमा बहन, डॉक्टर साहब, सरस्वती माता और भी कई श्रोता लोग हैं जो हमारे हृदय में तो हैं, इतना समय नहीं मैं जो शब्दों से सबका नाम लेकर उच्चारण कर सकूं। इसलिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ही नहीं बल्कि हमारा भारतीय दर्शन शास्त्र भी धन्यवाद देता है। धन्योहम कृतकृत्योहम कृतकृत्योहम।
उसका जीवन धन्य है, कृतकृत्य है, जो अपने जीवन में वेदांत का श्रवण करता है। वेदांत के श्रवण की बहुत बड़ी महिमा है। दिने दिने तु वेदांत श्रद्धा भक्ति संयुतात गुरु मुखा श्रवणात कृच्छाशीति फलम भवेत। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि जो प्रत्येक दिन वेदांत का श्रवण करते हैं, दिने दिने तो वेदांत श्रद्धा भक्ति संयुतात, श्रद्धा और भक्ति के साथ श्रवण करते हैं। गुरु शिष्या लब्धात, गुरु के सेवा के द्वारा उपलब्ध। ऐसा नहीं कि वह जो कहावत है पल्ला झाड़ का था, वैसा नहीं सुनने का। गुरु शुश्रिया लब्धात किच्छाशीति फलम भवेत। सद्गुरु के संतुष्टि सेवा पूर्वक यदि आप कथा सुनते हैं, उस कथा की महिमा है कि 80 कृष्णांद्रायण व्रत करने से जो फल मिलता है वह मात्र आपको वेदांत श्रवण से उपलब्ध हो जाता है। और खासकर इस कोरोना महामारी के समय में सुनना तो और अधिक लाभप्रद है, क्योंकि वेद व्यास भगवान कहते हैं श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। 18 पुराणों के कर्ता महान ऋषि, जो चारों वेदों को विभाग करने वाले वेद व्यास महर्षि कहते हैं कि श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। यदि आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक वेदांत का श्रवण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते, निध्यासन करते हैं, तो आपके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जीवन में दुख का कारण है पाप, चाहे वह पाप समष्टि हो या व्यष्टि। व्यष्टि पाप तो मात्र एक व्यक्ति को दुखी करता है, उसका जो पाप है, कलमश है, वह उससे दुखी करता है, या अधिक से अधिक उसके जो स्वजन है, परिवार, बंधु बांधव। जैसे मान लो आपके घर में कोई बच्चा बीमार हो जाए, किसी का पिता बीमार हो जाए, पत्नी बीमार हो जाए, तो वह तो दुखी होता ही है, परंतु परिवार के लोग भी पीड़ित होते हैं कि हाय कब ठीक होगा, इतने पैसे खर्च कर दिए भी ठीक नहीं हुआ। यह है व्यष्टि अपराध पाप का फल। और समष्टि होता है, जैसे भी कोरोना महामारी है, जो वैश्विक यह जो महामारी है, चाहे इसके पीछे कुछ भी कारण क्यों न हो, परंतु पर्दे के पीछे इस समष्टि एक अपना अदृष्ट ही कारण होता है। तो समष्टि अदृष्ट से जन्य ये बड़े बड़े उत्पात होते हैं, महामारी, इन सबको भी दूर करने का उपाय बताया है। श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति। यदि आप श्रद्धा पूर्वक वेदांत का श्रवण करते हैं तो सारे पापों को दूर करके आरोग्यम प्रयच्छति, आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य बल स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस समय प्रत्येक प्राणी की यही साधना है कि हम जैसे भी स्वस्थ बने रहें। हम धन तो पुनः कमा लेंगे, व्यवहार व्यापार तो बाद में किया जा सकता है, पर अभी तो हमें अपने प्राण को बचाना है, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है। इसका उपाय बताया, श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति।
इस समय तो बहुत अधिक वेदांत श्रवण की आवश्यकता है। यदि आप अपने घर में श्रद्धा पूर्वक वेदांत श्रवण करते हैं तो निश्चित ही आपके पाप ताप नष्ट होकर आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इसका आप सभी लोग आधुनिक संसाधनों के द्वारा अपने घर में बैठकर बड़े मजे से इसका लाभ उठा सकते हैं, आप आनंदित हो सकते हैं। तो आइए, जो प्रसंग चल रहा है मांडुक्य उपनिषद, उपनिषद के विषय में आप जानते ही हैं। उपनिषद 3 शब्द है। उप शब्द का अर्थ होता है सामीप्य, नी का अर्थ नितराम, और सद धातु का अर्थ सदली विसरण गति अवसाधनेषु। नितराम सामीप्यम गमयति इति उपनिषद। जो आपके पाप ताप को शिथिल करके और पुनः उसको नष्ट करके जो परमात्मा तक पहुंचाने का साधन है, उसका नाम उपनिषद है। इसी की बात को हिरण्यक उपनिषद में कहा गया, तम तो औपनिषदम पुरुषम। यह औपनिषद पुरुष है। तो पुरुष शब्द का प्रयोग किया। पुरुष शब्द का अर्थ मनुष्य मात्र होता है, स्त्री पुरुष अर्थ नहीं है, सामान्य पुरुष शब्द का प्रयोग है। पुरुष मतलब पुरुषु सेनायति पुरुष, पूर्णत्वायति वा पुरुष, पुरुष सेनाद वा पुरुष। और हम उस धातु से अर्थ निकालें तो सर्वान दोषान औषधीति पुरुष, जो सारे दोषों को जलाकर भस्म करके आपको परमात्मा तक पहुंचाए, वह है उपनिषद। तो पुरुष मतलब कि जिससे आपका शरीर अब स्वस्थ है, पूर्ण है या पुरुष है। जिस प्रकार से किसी नगर में कोई राजा सोता है, ऐसे ही आपके 9 दरवाजे वाले पुरी में, जिसको भगवान गीता में कहा है 9 द्वारे पुरे देहि। ये 9 दरवाजे का जो देह है, शरीर है, इसमें जो जीवात्मा है उसको पुरुष कहते हैं। तो पुरुष सेनात्वा पुरुष, पूर्णत्वात्वा पुरुष। तो वह जो पुरुष है उसी को बोलते पौरुष। औपनिषद पुरुष है, मतलब उपनिषद के द्वारा, उपनिषद जो आप सुनते हैं, मनन करते हैं, निध्यासन करते हैं, उसके बाद इसका अवगम ज्ञान होता है, इसलिए हम इसे औपनिषद पुरुष कहते हैं। तो उपनिषद शब्द का अर्थ है उप मतलब सामीप्य, निकट नितराम, सदरी का अर्थ है विसरण गति और साधनेशु। विसरण का अर्थ सारे दोषों को शिथिल करके, विसरण गति और साधन नष्ट करके। गति मतलब प्राप्ति, गति का अर्थ होता है गम ज्ञान गमन प्राप्ति। यदि आप भक्ति मार्ग से चलते हैं तो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, और ज्ञान मार्ग से तो प्राप्तस्य प्राप्ति के समान उसका बोध होता है। तो जो उपनिषद है, उस उपनिषद का आप श्रवण कर रहे हैं, उसमें मांडुक्य उपनिषद। एक प्रसंग आता है, हनुमान जी महाराज भगवान राम के पास जाते हैं, जाकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैंने सुनी है
उपनिषद श्रवण करना चाहिए। पर हमारा जिज्ञासा है कितने उपनिषद का हम श्रवण करें। भगवान राम ने कहा हनुमान कम से कम तो 108 उपनिषद का अध्ययन श्रवण मनन निध्यासन करना चाहिए। इससे प्राणियों का कल्याण होता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु घोर कलिकाल में ये संभव नहीं, इतना उपनिषद सुनना मनन करना निध्यासन करना कहाँ संभव। राम जी ने कहा ठीक है, कम से कम तो 33 उपनिषद का श्रवण करे। हनुमान जी ने कहा यह भी बहुत है प्रभु। तो राम जी ने कहा बस केवल 10 उपनिषद का श्रवण करे। ईशावास्य केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, तैत्तरीय, छांदोग्य, वेदारण्यक, 10 उपनिषद का श्रवण करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि जो अशक्त असमर्थ हो उसके लिए बोले बस मांडुक्य में वालम, मांडुक्य उपनिषद उसके लिए पर्याप्त है। मांडुक्य उपनिषद के श्रवण मात्र से उसका कल्याण हो सकता है। तो भगवान राम ने हनुमान जी को बताया ये मांडुक्य उपनिषद ही अलम मतलब पर्याप्त है आत्मक कल्याण के लिए। इसमें केवल 12 मंत्र हैं, 12 मंत्र हैं। इन 12 मंत्रों के ऊपर गौड़पादीय कारिका है। भगवत पाद आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के संन्यास दीक्षा दाता गुरु का नाम था गोविंद पाद और उनके गुरु जी का नाम गौड़पाद। समझो आचार्य के दादा गुरु हो गए गौड़पाद, गोविंद पाद, भगवत पाद। आदि शंकराचार्य जी का शुद्ध नाम भगवत पाद है, संन्यास का नाम है। शंकराचार्य तो एक घर का माता पिता का दिया हुआ नाम है। शंकराचार्य नाम हो गया घर का। जो संन्यास का नाम है भगवत पाद। तो भगवत पाद आचार्य श्री के सदगुरु थे गोविंद पाद, उनके सदगुरु गौड़पाद। तो गौड़पाद ये जो कारिका है उसके साथ हम लोग विचार यहां कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में मांडुक्य उपनिषद उतर आया तो मानो कि हम जहां पर है वहीं पर, चाहे आप मुंबई हो या हरिद्वार या बनारस या दिल्ली, आपका शरीर जहां पर हो वहीं पर साक्षात ब्रह्मलोक उतर आता है। तो नारायण हमारे जीवन में उतरना चाहिए। सुनने के बाद मनन हो, इसके बाद निध्यासन हो, तब जाकर के हृदयंगम होता है। यह जो मांडुक्य उपनिषद वो जो कारिका है इसको 4 भाग में बांटा गया है। प्रथम भाग को बोलते हैं आगम प्रकरण, द्वितीय भाग का नाम है अद्वैत प्रकरण, तृतीय भाग का नाम वैतथ्य प्रकरण और अंतिम चौथे का नाम अलाद शांति प्रकरण। 4 भाग में आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण और फिर अलाद शांति
प्रकरण। तो कारिका के साथ हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ किसी को परीक्षा देनी है नहीं, परीक्षा देनी है कहाँ? परमात्मा के पास। ये आराम से मजे से स्वाध्याय प्रवचन का लाभ उठाएं। तो सब स्वाध्याय श्रवण करें तो आप ऐसी अपनी मनोवृत्ति बनाएं कि सामने साक्षात यह जो व्यास जी ही, आचार्य शंकर ही व्याख्यान कर रहे हैं। जब आप एक पत्थर में भावना बनाकर भगवान को प्रकट कर सकते हैं तो चलते फिरते जो माता पिता गुरु हैं उनमें तो बहुत आसान है। इसलिए वेद भगवान को कहना पड़ा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये वेदवाणी। माता को तो महाड़ मां चाम का पुतला नहीं समझना, बल्कि माता क्या? साक्षात जगदम्बा पार्वती ही है। पिता को तुम्हाड़ मां चाम का बिना पैसे का नौकर नहीं समझना कि जो फरमाओ सो तुम्हारी इच्छा पूरी करते जाए नौकर के समान। लेकिन पिता साक्षात शंकर ही है, देवता ही है, विष्णु नारायण ही है। यदि आप ऐसी भावना करते हैं तो ऐसी भावना करने से मात्र आपके मानसिक वृत्ति, भावना, विश्वास से उसमें छिपा हुआ देवत्व है वह प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार तिल में तेल छुपा हुआ है, दूध में घी छुपा हुआ है। एक प्रक्रिया से हम तिल से तेल निकालते हैं और मथानी से मथकर मक्खन निकालते हैं और मक्खन को तपाने के बाद उससे शुद्ध घी निकलता है। जो घी कभी खराब नहीं होता। ऐसे ही जब आप स्वाध्याय सत्संग से अपने आप को तपाते हैं तो तपाने के बाद ज्ञान अग्नि से तप करके जीवन आपका पवित्र बन जाता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमस्ति। ज्ञान से उत्तम पवित्र कोई चीज हो नहीं सकता। जब आप स्वाध्याय सत्संग रूपी तपस्या से अपने कलमश को, दुरित को जलाकर भस्म कर देते हैं, तब जाकर जीवन में निखार आता है, चमक आती है। तपस्या का मतलब ही होता है, तपः संतापे धातु से तपस्या शब्द बनता है। जैसे पंचाग्नि तपस्या, ऊपर से अग्नि, नीचे चारों तरफ आग लगा दिया, उसमें बैठकर धूनी तापते हैं, कहते पंचाग्नि तप रहा। ऐसे जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिया, पंचकर्मेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वक और स्नेंद्रिय, इन ज्ञानेंद्रियों को बस में करना। मन नहीं करता कि मैं जप करूं, ध्यान करूं, चिंतन करूं, सत्संग में मन नहीं लगता है। पर आप जब एक नियम लेके बैठ जाते, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो 3 घंटा बैठना है, जप करना है, ध्यान करना ही है, सत्संग श्रवण करना ही है, ये तपस्या है। यह जो तपस्या है, देखो वेद व्यास भगवान के अनुसार तपस्या की परिभाषा है, मनसा चेन्द्रियाणामि एकाग्र्यं परमं तपः सधर्म सतप सर्वधर्मेभ्यो यत् एकाग्र्यमुच्यते।
मनसा चेन्द्रियाणम ही एकाग्रियम परमम तपः। मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है सबसे बड़ी तपस्या है। अपने मन और जो 10 इंद्रियां हैं, हाथ पाद शरीर, सबको आंख नाक कान, जो पंचकर्म इंद्रियां पंच ज्ञान इंद्रियां, इनके द्वारा विषयों से अपने मन को हटा करके और जो भगवत चिंतन, सबसे बड़ी तपस्या, बहुत ही बड़ी तपस्या। तो मनसः च इंद्रियाणम, कई बार क्या होता है, इंद्रियां तो बस में हो गई, बंदीराम कटर पटर करता है, यह तपस्या नहीं, बल्कि इंद्रियों के साथ मन को बस में करके जो एकाग्रता पूर्वक भगवत चिंतन है, तज्ज्याय सर्वधर्मेभ्यो, सभी तपस्याओं से श्रेष्ठ महान तप है। तज्ज्याय सर्वधर्मेभ्यो स परम तप उच्यते, सबसे बड़ा तपस्या कहलाता है। तो यहां पर भी यह जो तपस्या है, उपनिषद में तो यहां तक कह दिया है, तद्धि तप नाको मौद्गल्य। नाक नाम के ऋषि मुद्गल के संतति होने से मौद्गल्य कहते हैं। तो मौद्गल्य नाक नामक ऋषि कहते हैं, स्वाध्याय प्रवचन रेव तपः। स्वाध्याय प्रवचन से कोई बड़ी तपस्या हो नहीं सकती है। महाराज, नियम से स्वाध्याय प्रवचन करना कितनी कठिन, इसलिए बहुत बड़ी तपस्या है। तो जैसे दूध को तपाकर आप मक्खन बनाए, मक्खन को तपा करके घृत, ऐसे सबसे पहले दूध के समान श्रवण करना है, और मक्खन निकल जाए तो मनन करना है, दूसरी तपस्या। मनन के बाद निध्यासन, तीसरी तपस्या। फिर तुरंत आपके हृदय में उस परमात्मा का अवतरण हो जाता है। यह जो स्वाध्याय प्रवचन है, यह बहुत बड़ी तपस्या है। तो देखो, हमारे जीवन में बताया गया कि आप किस प्रकार से लोक का व्यवहार करते हुए, संसार का तमाम व्यवहार करते हुए भी आप कैसे परमात्मा को उपलब्ध हो सकते। यहाँ परमात्मा मतलब कोई विष्णु लोक शिवलोक वाला शंकर नारायण नहीं, वो भी ले सकते, कोई निषेध नहीं। परमात्मा का अर्थ है जो प्रत्येक प्राणियों का लक्ष्य परम आनंद की प्राप्ति, सच्चित आनंद की प्राप्ति। कैसे उपलब्ध हो सकते हैं? तो बताया कि भाई देखो, आपको संसार में रहना है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे तो समाज में रहना ही पड़ेगा। कहीं जंगल में जाए, चाहे कहीं जाए, वहां भी एक समाज के साथ रहता है। तो चूंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी, इसलिए सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे परिवार में, चाहे घर का हो या मठ का हो, उसमें रहना पड़ता है। उस परिवार के साथ व्यवहार व्यापार करते हुए कैसे आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, इसके लिए बताया। जब आंख खुले, सामने दिखाई पड़े एक बुजुर्ग पिंड, तो क्या समझना कि पितृदेव भव, ये साक्षात देवता ही हैं। माता का समझना साक्षात ये हमारे भगवती देवी पार्वती ही है। अब पत्नी सामने आ जाए तो क्या समझना, नौकरानी नहीं, फ्री की नौकरानी नहीं है, बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी हैं। पति सामने आ जाए तो क्या समझना, कि साक्षात
ये जो है ना नारायण ही है, पति परमेश्वर ही है। जवान बेटा आ जाए तो राम जी समझना, छोटा बेटा आ जाए तो लाडले को कान्हा कन्हैया समझना। तो जब आप अपने घर के व्यवहार को शुद्ध करते हैं, करना कुछ नहीं आपको, मात्र आपको दृष्टि बदलना है। शास्त्र आपको एक जीवन जीने की दृष्टि प्रदान करता है। जैसे प्राकृत प्राणिक दृष्टि मात्र उदरम भरी होती है, पेट पालने तक सीमित होती है, वैसे शास्त्र कहता है, दिव्य दृष्टि देता है कि आप दिव्य दृष्टि के अनुसार व्यवहार करें। संसार में रहना है पर कैसे? दिव्य दृष्टि। मतलब कि हाड़ मां जाम के पुतले को वैसा नहीं समझना, पर उसके अंदर जो चीज जो होती है, जिसको आप पिताजी कहते हैं, जिसको आप माताजी कहते हैं, वह पिता माता जिस पर कल्पित हैं, इसलिए उपनिषद में कहना पड़ा सबई पतिनाम पति, वह पतियों का पति है। पिता हवई माता हवई, यहाँ तक वही मतलब प्रसिद्ध है, वही परमात्मा पिता है, वही माता है, वह पतियों का पति है। माता हवई पिता हवई पतिनाम पतियो वही। अब माता पिता पति क्यों कहा जी? क्योंकि जब तक आपके पिंड में, शरीर में चित ज्योति मौजूद है, तभी तक लोग बोलते माता जी पिताजी पति परमेश्वर बोलते। जैसे चैतन्य की सत्ता आपसे अलग हो गई, अब आप मिट्टी के ढेर हो गए, सौ हो गए, कोई कीमत नहीं। उसे तो मरा पत्नी भी डरती, कभी ठहरो मुझे भय लग रहा। रात किसी का शरीर पूरा हो जाए, सब जान क्या बोलती, ठहरो अकेले मुझे भय लगता है भूत का। पहले बोलती थी कि जाओ जाओ 10 बज गए सो जाओ, कल मिलना कल आना। अब क्या बोलती, नहीं रात को मुझे अकेले इनके साथ भय लगती, रहो भूत का भय। तो जब तक पति के पिंड में चित ज्योति थी, आत्म ज्योति, तब तक तो पति पति थे। जैसे चित ज्योति अलग हुई, अब आपको भय हो गया किसका? भूत का। तो देखो नियम है, यत् सत्व यत् सत्वम यदा भवेद भाव तत्पश्य धर्म। जिसके होने पर इसकी सत्ता हो, जिसके न होने पर इसका भाव हो, उसका धर्म माना जाता है। तो चैतन्य के होने से, चैतन्य की सत्ता से वह माता पिता गुरु पत्नी पति की संज्ञा को प्राप्त किया। और चैतन्य के शरीर से अलग होते ही मिट्टी का ढेर, कोई महत्व नहीं। अब क्या कहते, चले जाओ शमशान में जला दो। अब आप रोते बिलखते, हाय मेरी माता चली गई, पिता चले गए, गुरु चले गए, कोई आया नहीं गया नहीं। पर आपका ना मोह था, वह मोह रुलाता है। तो विचार करो, उस चैतन्य जिसको हम कहते वेदांत की भाषा में अधिष्ठान चैतन्य, जिसको आप परमात्मा कहते, भगवान कहते, ईश्वर कहते, उसी को वेदांत की भाषा में अधिष्ठान चैतन्य कहते, ब्रह्म कहते। योगी लोग परमात्मा कहते, सांख्य लोग ईश्वर कहते, जैन लोग अरहन कहते, बुद्ध लोग शून्य कहते, है ना। तो वही जो परमात्मा है, जब तक उसकी सत्ता आपके शरीर में मौजूद थी, तब तक वह माता पिता गुरु बंधु भाई पुत्र पौत्र कहलाया, शत्रु मित्र संज्ञा को प्राप्त किया।
जैसे चैतन्य की सत्ता वहां से अलग हुई, थोड़ी अलग, या ध्यान रखना अलप्रौढ़ श्रोता है, क्योंकि मैं ही प्रेम पूरी से 2002 से कथा सुना रहा हूं। कितना हो गया? 17-18 साल। तो प्रौढ़ श्रोता सब बैठे हुए आप लोग सुन रहे अपने घर बैठकर। सामान्य सत्ता तो आकाश के समान सर्वत्र है, उसके जुदा होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो विशिष्ट चैतन्य है जिसको बोलते हैं अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य। अंतःकरण के परिधि में जो चैतन्य प्रतिबिंबित हो रहा था, प्रतिफलित हो रहा था, जिसको हम कहते चिदाभास वेदांत की भाषा में, तो वह जो विशिष्ट चैतन्य है, चिदाभास है, वही अलग हुआ। जिस प्रकार से घड़ा के बनते ही घटाकाश हो गया, घटा के फूटते ही आकाश आकाश में विलय हो गया, ऐसे ही जो यह एक विशिष्ट चैतन्य है जो अंतःकरण के परिधि से युक्त, उसको विशिष्ट चैतन्य कहते हैं। तो विशिष्ट चैतन्य के अलग होते ही अब वह क्या हो गया? सब हो गया। तो विशिष्ट चैतन्य है जब तक तब तक सत्ता है, इसीलिए कह दिया कि सारा व्यवहार व्यापार उसी चैतन्य की सत्ता पर कल्पित है, अध्यस्त है। वह जब तक है तभी तक व्यवहार हो रहा। श्री वेद भगवान आपकी आंख को खोल रहे हैं। आप अभी तक अंधे होकर जीवन जी रहे हो, सो रहे हैं, निद्रित होकर जीवन जी रहे हैं। तो वेद भगवान कहता देखो हार मां चाम का पुतला नहीं, ये जो पीता है उसकी सत्ता उसी चैतन्य से है। इसलिए क्या मानो? उसको देव मानो। मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव। जब आपकी बुद्धि बहुत मंद हो गई, पत्थर जैसे हो गई, इसको बोलते पथरा गई, जड़मती हो गया, तो भाई कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। वेदव्यास भगवान कहते हैं सप्तशती में कुपुत्र हो सकता है पर कुमाता कभी हो नहीं सकती। यहां पर बतला रहे कि कुपुत्र होगा पर कुमाता नहीं होगी। तो भगवान तो बिल्कुल ये सवै माते सवै पिता, वो परम पिता परमेश्वर है। वह सोचता भाई कैसे कल्याण हो, इस पत्थर बुद्धि जड़मती हमारे संतति का कैसे कल्याण हो। तो वही जो चिन्मय तत्व है, चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्य शरीरिणः उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना। जो चिन्मय है, अद्वितीय है, वही परमात्मा भक्तों के कल्याण के लिए वह अनेक रूप की कल्पना कर लेता है। तो एक पत्थर में प्रविष्ट हो गया तो वह कहते हैं ये भोले शंकर है, सालिग्राम को क्या बोलते? ये नारायण है, जगन्नाथ जी हैं, ये ठाकुर जी हैं, राम जी हैं, ये दुर्गा भवानी हैं, तो हनुमान जी हैं। तो आपके कल्याण के लिए वह परमात्मा जो चिन्मय था, अद्वितीय था, वही जो है इस पत्थर में प्रविष्ट हो गया। तो वहां भी उसकी उपासना करके आप तद गति तद रूपता को उपलब्ध हो सकते हैं। पर भाई करना पड़ेगा, बिना किए कोई बात बनती नहीं है। तो प्रसंग चल रहा था कि आप कथा कैसे श्रवण करें तो आपके पाप ताप दूर होंगे
तो कहा कि गुरु सुश्रिया लब्धात कृत्सासीति फलम भवेत। यदि आप मात्र यूं ही पल्ला झाड़ छोड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। पल्ला झाड़ जाते हैं ना कथा। एक सेठ जी थे, भोले भाले बेटों को लेकर कथा सुनने गए। अब कथा में चल रहा था कि गौ में 33 करोड़ देवता रहते हैं, गौ की सेवा करना चाहिए। गौ माता के सेवा से अनंत कोटि देवता प्रसन्न होते हैं। तो वो 33 शब्द अनंतत्व का वाचक है। 33 में 33 नहीं, अनंत कोटि देवता, अनंत कोटि का तो प्रकार, सभी प्रकार के देवता रहते इसलिए रहते हैं क्योंकि इसमें तर्क यह है कि साध्य साधने अभेद प्रयोगात। साध्य में साधन में अभेद प्रयोग होता है। तो गाय के दूध से, घी से सभी देवताओं का हवन यजन पूजन होता है। इसलिए ये गोघृत दूध सबके प्राप्ति का, पूजन का, हवन का कारण होने से कह दिया कि अनंत कोटि देवताओं का निवास है। ये कथा सेठ जी सोने, उनका बच्चा भी सोना, सुन के घर आए। सेठ जी का बेटा, जब मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके आता हूँ, पूजा दुकान खुलकर सामने चावल दाल आटा सब लगा देना, मैं आ रहा हूँ आधे घंटे में। बच्चा दुकान खोला, सब सामान लगा दिया। इतने में गौ माता आई। गौ माता आकर चावल की बोरी, मूंग की दाल की बोरी भोग लगाने लगी। अब सेठ का बच्चा तुरंत कपूर लिया, जलाया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सेतु हनुमान। आरती लगा करने गौ माता खा पी कर चलती बनी। सेठ जी आए, बड़े खुश हुए, बोले बेटा सुबह सुबह आज लगता बहुत माल बिक गई। सब बोले खाली दिख रही। हाँ पापा जी बहुत अच्छा माल बिका। बोले कितने पैसे आए? बेटा ने कहा कथा सुना था ना आपने, गौ माता में 33 करोड़ देवता होते। गौ माता आई थी, सब उन्होंने पाया, मैं आरती उतारा, उसको भोग लग गया। माता तो अरे वो जानता नहीं कथा कैसे सुनी थी। अरे पल्ला झाड़ देना चाहिए ऐसे, इस तरह से, इस तरह से जो वहां कथा वही। तुझे कथा सुनने नहीं आती, वहां तो बात वही छोड़नी थी, यहां लेकर आ गया। विचार करो, बच्चे का शुद्ध हृदय है, उसे तो कथा समझ में आ गई, पर सेठ जी के मन में हजारों खुराफात भरे हैं, कहाँ समझ में आनी पल्ला झाड़ कथा। वैसे सुनने से काम नहीं बनेगा। कैसे? गुरु सुश्रिया लब्धा, गुरु की सेवा पूर्वक, गुरु की सेवा करते हैं तब जा करके जो है ना उस सेवा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, तब जा करके वह आपका कथा श्रवण सफल होता है। तो नारायण हम सभी लोग जो श्रवण करें मांडुक्योपनिषद, यह अजातवाद का ग्रंथ है। वेदांत में अजातवाद है। अजातवाद बोलते कुछ हुआ ही नहीं। मांडुक्य उपनिषद, योग वासिष्ठ, दोनों अजातवाद है, प्योर वेदांत, जरा इसमें मिलावट नहीं। अन्यान्य में इधर उधर की बात इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आप कथा को श्रवण कर रहे, ध्यान से सुनना। तो हम लोग सुनेंगे इसका आगे से ये जो मांडुक्योपनिषद के 6वें मंत्र का जो दूसरी कारिका है। दक्षिणामुखे विश्व मनुष्यांतस्तु तैसः
आकाशे च हृदि प्राज्ञ त्रिधा देहे। जो अच्छी कल से यहाँ से कथा श्रवण करेंगे।